हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 के फिजिक्स में मेनली 3 यूनिट्स आर देयर। पहला जो यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। पहला यूनिट हमारा क्या होगा? ऑप्टिक्स। दूसरा यूनिट हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 का वैसे ही सबसे बड़ा यूनिट है, जैसे क्लास 11 का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा था? मैकेनिक्स। और तीसरा यूनिट हमारा होगा मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स स्टार्ट करने की वजह क्या है? तो हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो इन दो यूनिट्स के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। जबकि ये मॉडर्न फिजिक्स आप तब तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छी तरह पता ना हो। यानी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ चैप्टर्स पढ़ना बेहद जरूरी है। तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे इन दोनों को तो एक साथ ही पढ़ना होगा। जबकि हम ऑप्टिक्स को चाहे तो सबसे पहले भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो सबसे बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ऑप्टिक्स बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ऑप्टिक्स में आप जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, आप उसमें इंटरेस्ट आएगा आपको, और वो रिलेटिवली स्कोरिंग भी है, आसान है। कम टाइम में आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अराउंड 10%, थोड़ा कभी एक क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है लेकिन 10% से कम कभी नहीं आता। चाहे हम बात करें जेई की या फिर नीट की, दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अराउंड 10% से थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं आता ही आता है कंपटीशन में। इसलिए हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, और यदि आप हमारी बताई गई बातों को यदि बिल्कुल फॉलो करते हैं, वो ध्यान से पढ़ते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो जेई का हो या फिर नीट का हो, यदि आप मेडिकल तैयारी कर रहे हैं तो नीट का कोई भी क्वेश्चन, यदि आप इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हैं तो जेई का कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। लेकिन इसमें ध्यान एक बात का रखना है कि कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए। जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कभी भी गलती से भी आप 1 मिनट भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे कोई भी बात आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अभी आपको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आप देखेंगे कि ऑप्टिक्स में जो चीजें आपको अभी बताई जाएंगी 10 मिनट बाद उनका बहुत ज्यादा गहरा एप्लीकेशन आपको करना होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आप जो है, अब हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स इस ऑप्टिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑप्टिक्स, द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 12। ऑप्टिक्स सबसे पहले हम जानेंगे कि है क्या। सो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइट। लाइट के साथ घटने वाली घटनाओं का अध्ययन ही ऑप्टिक्स कहलाता है। यानी इस चैप्टर में हम लाइट के साथ होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइट। लाइट एक वास्ट टर्म है, एक बड़ा पद है। बड़ा पद मतलब हुआ कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लाइट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे मैं बताऊंगा आपको गामा रेज, नाम सुना होगा, सिर्फ नाम ही सुना होगा आपने क्लास 10th में। इसी तरह आपने सुना है अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, आपने सुना है एक्स रेज, आपने सुना है इंफ्रारेड रेडिएशंस जिसको हम इंफ्रारेड लाइट भी बोलते हैं, रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइट एटसेट्रा। ये सभी क्या हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत अभी आपको नहीं है। ये एक छोटा सा चैप्टर है, ये 3 लेक्चर, हार्डली 3 लेक्चर्स का एक चैप्टर है जो हम लोग मेनली मॉडर्न फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, अभी आपको मैंने जैसा बताया कि ये 3rd यूनिट है, तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसका कुछ पोर्शन, कुछ बातें इसके बारे में आपको वेव ऑप्टिक्स में बताई जाएंगी। वेव ऑप्टिक्स इस ऑप्टिक्स का ही एक ब्रांच है, अभी मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेपरेट रखते हैं। अभी आपको इसके बारे में इसलिए बताया गया कि इतने सारे एग्जांपल्स में से ये वाला जो एग्जांपल है विजिबल लाइट, यही वो लाइट है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसा कि आपको बताया मैंने, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट यदि वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। तरंग दैर्घ्य जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा था हिंदी मीडियम में, तो वेवलेंथ की रेंज के अकॉर्डिंग ही हमने इसको अलग अलग क्लासिफाई, नाम दे दिया अलग अलग, कि इतना से इतना वेवलेंथ होगा तो हम गामा रेज बोलेंगे, इतना से इतना होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलेंगे, इतना से इतना होगा तो एक्सरे बोलेंगे, इतना से इतना होगा तो इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलेंगे। इस तरह से विजिबल लाइट की भी एक रेंज है। इस चैप्टर में हमको सिर्फ विजिबल लाइट के बारे में पढ़ना है, यानी लाइट बोले तो विजिबल लाइट। अब आगे से कभी भी मैं इस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर ऑप्टिक्स में कभी भी मैं लाइट बोलूंगा तो आप उसको क्या समझेंगे? विजिबल लाइट। आप गामा रे नहीं समझेंगे, आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं समझेंगे, आप इंफ्रारेड भी नहीं समझेंगे, आप सिर्फ क्या समझेंगे? लाइट मतलब विजिबल लाइट। वो रेंज है इसकी वेवलेंथ की 3800 एंगस्ट्रॉम से यदि 7400 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ होती है तो हम कहेंगे कि लाइट कैसी है, कौन सी लाइट है? ये विजिबल लाइट है। यानी दिस इज द लाइट ड्यू टू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। दिस इज द सोर्स ऑफ साइट इन अस। यानी कुल मिला के मैंने अभी तक जो बातें बताई, एक क्विक रिकैप देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के साथ घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही क्या है? ऑप्टिक्स है। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ज्यादा डिटेल में आप कब जानेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर के रूप में इसको आप पढ़ेंगे, और इस चैप्टर की कुछ बातें आप वेव ऑप्टिक्स में भी आपको मैं बताऊंगा। वेव ऑप्टिक्स इसी का एक सेक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ बात नहीं बन रही है कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं तो आपको उसके लिए एग्जांपल्स बताए गए कि नाम तो सुना होगा आपने एक्सरे का, कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो हम एक्सरे कराने जाते हैं, वो एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी तरह विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस चैप्टर में हमको सिर्फ विजिबल लाइट के बारे में पढ़ना है, जिसके वेवलेंथ की रेंज 3800 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपको ये बात पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है
10⁻⁻10 मीटर। तो सोचिए कितनी छोटी वेवलेंथ है विजिबल लाइट की। अब हम ये जानेंगे कि ऑप्टिक्स को हम किस तरह से आगे पढ़ेंगे। तो फर्दर हमने ऑप्टिक्स को जैसा आपको बताया कि स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइट, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स की 3 ब्रांचेस बना दी, और क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या है। ये जो दोनों सेक्शंस हैं, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, ये जो 2 सेक्शंस हैं, इन दोनों में ही हम लाइट को क्या मानेंगे? वेव मानेंगे। रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब भी, अभी मैं सारा बताऊंगा, आराम से सुनिए एकदम बिल्कुल इत्मीनान से, कि कब हम रे ऑप्टिक्स बोलेंगे कि पढ़ रहे हैं, कब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, कब हम क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी प्रारंभ से ही लाइट इज अ वेव। जब लाइट नाम आया पहली बार, लाइट जब नाम रखा गया, तो उसी टाइम से लाइट को क्या माना गया कि लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ वेव। तो वेव तो ये हमेशा ही है, हमेशा मतलब यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। ये पढ़ेंगे तो भी लाइट वेव है, ये पढ़ेंगे तो भी है, तो भी वेव। लेकिन लाइट में बाद में पता चला कि लाइट में पार्टिकल्स भी होते हैं। उन पार्टिकल्स को कहा गया फोटॉन। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का द वेरी फर्स्ट चैप्टर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ही, इसी हाइपोथेसिस के आधार पे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन दी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो आगे चल के अभी लाइट वेव है, जब भी आगे और बात आगे आई, जब भी मॉडर्न फिजिक्स को काफी बात में आया, तो लाइट से संबंधित एक ऐसी घटना थी जिसका विवरण, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा मैं बताऊं उसके बारे में कि मेटल सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो कुछ केसेस में वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस घटना को कोई समझा नहीं पा रहा था, क्या मानते हुए, क्योंकि लाइट वेव थी, और वेव मानते हुए उस घटना का सही एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पा रहा था। लेकिन आइंस्टीन ने इस घटना का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, यह मानते हुए कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी लाइट इज इन एडिशन टू इट्स वेव कैरेक्टर। लाइट वेव तो यहां भी है, वेव है यानी इसकी वेवलेंथ है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी स्पीड है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें पार्टिकल्स भी हैं, यानी उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी है। अब और क्या है, वो तो पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना होगा इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक, तो वो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में ये जानना है आपको कि भाई क्वांटम ऑप्टिक्स हम तब पढ़ रहे होंगे जब हम लाइट को क्या मानेंगे, इन एडिशन टू इट्स वेव कैरेक्टर, लाइट इज कंसीडर्ड टू हैव particle character
पार्टिकल कैरेक्टर, इसके अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं ऐसा माना गया। और मानते हुए जब हमने घटना का विवरण किया तो हम क्या पढ़ रहे थे उस समय? क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। पार्टिकल कैरेक्टर इन एडिशन टू वेव नेचर, वेव तो ये है ही, और ये कहां पढ़ना है हमको? इन मॉडर्न फिजिक्स। ये हम पढ़ेंगे कहां पे? मॉडर्न फिजिक्स में। यानी इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस चैप्टर में चाहे हम बात करें रे ऑप्टिक्स की, चाहे हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, इस चैप्टर में हम लाइट को क्या मानेंगे? प्योरली अ वेव। क्या चीज? लाइट। लाइट इज प्योरली अ वेव। यहां पे यदि आपने पार्टिकल कैरेक्टर जरा भी लिया, इसलिए बताना जरूरी था कि आगे चल के जैसे फोटॉन होते हैं, पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन की स्पीड हमेशा फिक्स होती है। जैसे जब से हाइपोथेसिस हुई फोटॉन की परिकल्पना के समय से ही फोटॉन की स्पीड फिक्स मानी गई, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं इवन रे ऑप्टिक्स में भी, तो लाइट ट्रेवल करती है, जब एयर से वाटर में जाएगी तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, तो उनकी तो स्पीड नहीं चेंज होती है, क्योंकि फोटॉन तो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि यहां पे आप ये हाइपोथेसिस यानी पार्टिकल कैरेक्टर को इसमें मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यहां चाहे रे ऑप्टिक्स पढ़े चाहे वेव ऑप्टिक्स पढ़े, आपको लाइट को क्या मान के चलना है? सिर्फ और सिर्फ एक वेव। और जब वेव मान रहे हैं, इसको हम वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं, इसको रे ऑप्टिक्स लिख रहे हैं। मैं बताऊंगा रे ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं इसको। तो इसको वेव अब मान रहे हैं वेव, तो डेफिनेटली ये क्या है? स्पेशल केस है। रे ऑप्टिक्स इज स्पेशल केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज स्पेशल केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इसमें होता क्या है कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या ओपनिंग। ऑब्स्टेकल क्या है? बाधा। जैसे लाइट के रास्ते में मैं खड़ा हूं, तो मैं लाइट के रास्ते में क्या हो गया? एक बाधा हो गया, एक ऑब्स्टेकल हो गया। आपके घर में झरोखा हुआ खिड़कियां हैं, कहीं छोटा सा बिल्कुल एक पिन जैसा एक होल हो सकता है, बिल्कुल छोटा पिन साइज होगा। एक बड़ा भी होल हो सकता है, उसको हम ओपनिंग बोलेंगे। ओपनिंग में भी स्मॉल एज वेल एज वेरी लार्ज और लार्ज। तो यदि लाइट के रास्ते में कोई बाधा आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, या होल आ जाए, छेद आ जाए, एक ओपनिंग आ जाए, और यदि उसका साइज इज कंपेरेबल इज लार्ज in comparison to visible light's wavelength, तो हम कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और यदि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या ओपनिंग इज कंपेरेबल टू, यानी लगभग उसके बराबर, बिल्कुल बराबर तो जरूरी नहीं है, मतलब 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी कंपेरेबल है, लेकिन 100 गुना या 1000 गुना तो लार्ज हो गया। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या ओपनिंग इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट।
वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो हम कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इन दोनों में, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स दोनों में ही आपने देखा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विजिबल लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और हमको विजिबल लाइट ही इस ऑप्टिक्स में पढ़ना है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया। और यही वजह है कि जब भी मैं आगे से लाइट बोलूंगा आप क्या समझेंगे, विजिबल लाइट समझेंगे। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। एक बार और समझ लीजिए, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइट। लाइट इज अ वेव, यह हमेशा एक वेव है। तो लाइट एक वेव है हमेशा ही। और आपने देखा कि यहां पर इसके अंदर क्या है, दोनों कैरेक्टर हैं। जब हम दोनों कैरेक्टर को मान के और लाइट से संबंधित घटना का विवरण करेंगे तो हम कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। उस एक घटना का नाम मैंने बताया, लिखना जरूरी नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक घटना है, जिसमें क्या होता है, तो मेटल के सरफेस पर लाइट फॉल कराई जाती है। तो कुछ केसेस में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर हम लाइट को वेव मान रहे हैं। अब यहां देखिए, अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल एज वेल एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये वाली जो बात है वो अभी इस चैप्टर में हम लोगों को नहीं ध्यान रखनी है। ये कब जरूरत पड़ेगी इसकी, जब क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा आपको मॉडर्न फिजिक्स में। अब आ रहे हैं यहां पे, तो विजिबल, ये दोनों चैप्टर पढ़ते समय आप कौन सी लाइट पढ़ रहे होंगे, विजिबल लाइट। इन दोनों चैप्टर्स में ही आपको लाइट को क्या मान के चलना होगा, वेव मान के चलना होगा। रे ऑप्टिक्स क्या है, स्पेशल केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या ओपनिंग जो है वो कंपेरेबल होता है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट के। यहां पर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या ओपनिंग लार्ज होता है। जैसे मैं खड़ा हूं और लाइट के रास्ते में ऑब्स्टेकल के रूप में आ गया, तो अब मेरे साथ जो लाइट की घटना घटित हो रही है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो कौन से सेक्शन में जाएगा, रे ऑप्टिक्स में जाएगा। इसमें आप वेव के साथ जो फर्क वेव्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया कि वेव में जो घटनाएं घटित होंगी, लाइक इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और इस तरह की घटनाएं, डिफ्रैक्शन, इस तरह की घटनाएं हम जो है इस वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस बेसिकली एक ऐसी घटना है जो वेव ही शो करती है, और इंटरफेरेंस चूंकि लाइट शो करता है इस वजह से लाइट को वेव कहा गया। और वेव ऑप्टिक्स में हम वेव कैरेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। और इस तरह की घटनाएं, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इस तरह की घटनाओं के बारे में। जैसे आपको बताऊं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी परछाई शैडो नहीं बनती है, लेकिन यदि कोई बड़ी चीज आप धूप में लेके जाएंगे उसकी शैडो बनेगी, या लाइट के सामने लेके जाएंगे शैडो बनेगी। तो डस्ट पार्टिकल की शैडो इसलिए नहीं बनती कि उसका साइज बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा मतलब कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होता है, और उसकी वजह से उसके जो बाउंड्रीज हैं वहां पर से लाइट क्या होती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। और ये डिफ्रैक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। अब मैं बात कर लूं सिलेबस की, तो ये तो गया कहां पे, मॉडर्न फिजिक्स में। ये जो रे ऑप्टिक्स हमारा है, ये ऑलमोस्ट 70% क्लास का टाइम हम लोग इसको देने जा रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, और इसको हम लोग 30% टाइम देने जा रहे हैं सिलेबस और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बोर्ड पे लिखी गई बातों को, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखेंगे
और बोर्ड पे लिखी गई बातों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। कुछ भी इसमें स्किप करने वाला नहीं है। मैं आपको आगे जब चल रहा हूं तो मैं आपको ये फील कराऊंगा कि बोर्ड पे बताई गई एक एक बात जरूरी है। मुझे ही आपको मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ाना है, तो ये सारी बातें मैं उसमें पूछूंगा आपसे कि थोड़ा बहुत बताइए कि क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। अब देखिए, हम बात करते हैं लाइट जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप सोचिए, आप बताइए, थोड़ी देर सोचिए कि लाइट ट्रेवल करती है तो कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जो हो सकते हैं, आपके दिमाग में जो आ रहे हैं। सोचिए सोचिए, मैं बताता हूं। लाइट या तो उस मीडियम से पास कर जाएगी, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, जैसे कि ग्लास, जैसे कि ऑयल, या लाइट उसमें से पास नहीं करेगी, जैसे कि वुड। और जब मैं लाइट बोल रहा हूं तो ध्यान रखिएगा मैं कौन से लाइट की बात कर रहा हूं, विजिबल लाइट। ह्यूमन बॉडी, ध्यान रखिएगा, विजिबल लाइट। आयरन, प्लास्टिक, नॉट दैट वो पतला वाला प्लास्टिक नहीं, थिक लाइक प्लास्टिक का चेयर, इसमें से लाइट पास नहीं करेगी। पॉलीथीन की बात नहीं कर। अब बात आती है कि जब पास कर जाएगी तो कौन से केस अराइज होते हैं, तो फिर दो केस अराइज होते हैं। कौन कौन से दो केस अराइज होते हैं? एक होता है कि कंप्लीटली पास कर जाए, 100% लाइट पास कर जाए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। यानी मीडियम जो हमारा होगा जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है, यस, और सिंपल भाषा में बोले तो मैटर की बात मैं कर रहा हूं, वो ऑप्टिकली कितने तरह का होता है, ऑप्टिकली माने ऑप्टिक्स के हिसाब से कितने तरह का होता है। केमिस्ट्री के हिसाब से तो आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन ऑप्टिक्स के हिसाब से कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ओपेक मीडियम वो होता है जिसमें से लाइट कैन नॉट पास थ्रू। ये लाइट कैन पास पार्शियली, यानी आंशिक रूप से, पूरी तरह नहीं पास करेगा, 100% नहीं करेगा। और लाइट पासेस कंप्लीटली। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं तो ग्लास, एयर, वाटर, एटसेट्रा, पेपर, ऑयल, एटसेट्रा। और ओपेक मीडियम जैसा मैंने कहा आयरन, वुड, एटसेट्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मीडियम यानी जिससे लाइट हम पास कराएंगे वो कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है। या तो वो ट्रांसपेरेंट होगा जिससे लाइट पास हो जाएगी कंप्लीटली, या तो वो ट्रांसलूसेंट होगा
जिससे लाइट पार्शियली पास करेगी, आंशिक रूप से पास करेगी, कुछ लाइट पास कर पाएगी, और या तो वो ओपेक होगा, लाइट कंप्लीटली उससे पास माने बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लास है, एयर है, वाटर है, ये सब कौन सी कैटेगरी में लिए जाते हैं? ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में लिए जाते हैं। इसी में से एक तरह का ग्लास होता है ग्राउंड ग्लास, जो आपने देखा है कुछ खिड़कियों में भी लगे रहते हैं ग्राउंड ग्लासेस, मोटे जो होते हैं, जिनसे आपको आर पार देखने में दिक्कत होती है, मतलब नहीं दिखाई देता है क्लियर। कुछ तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, लेकिन ग्लास यदि है वो तो डेफिनेटली उससे कुछ लाइट पास हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड ग्लास। लेकिन हम जो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, दैट विल नॉट बी ग्राउंड ग्लास। ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल यूजुअली ये तीनों तरह का हो सकता है, जैसे कोकोनट ऑयल गर्मी के दिनों में बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन इन जनरल बाई मोटे तौर पे ऑयल को ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में ही रखते हैं। और ओपेक तो मैंने बता ही दिया। पेपर भी जो आपके कॉपी का पन्ना है उससे कुछ लाइट पास कर जाएगी, वो लाइट को पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा, इसलिए ओपेक मीडियम तो नहीं है। इस चैप्टर में यदि हम अपने सब सिलेबस के हिसाब से बात करें तो या तो आपका सरोकार ट्रांसपेरेंट से होगा या फिर ओपेक से होगा। लाइट से संबंधित जो घटनाओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें इस ट्रांसलूसेंट का कोई रोल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो सेल्फ ल्यूमिनस हो सकता है। सेल्फ ल्यूमिनस आप समझ रहे होंगे, जो खुद से प्रकाशित होता है, जो स्वतः प्रकाशित होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक बल्ब, सन, ट्यूबलाइट, कैंडल, कुछ भी ऐसा जो खुद से प्रकाशित हो रहा है will fall under this category, self luminous, and other one is non luminous, जो स्वतः प्रकाशित नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके एग्जांपल की यदि हम बात करें तो एनी ऑब्जेक्ट अराउंड, दिस ऑब्जेक्ट मींस फिजिकल ऑब्जेक्ट, माइंड यू, भौतिक वस्तु। यहां ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी एक डेफिनेशन है, और वो आपको अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। इसलिए गलती से भी आप सोर्स ऑफ लाइट को ऑब्जेक्ट कभी नहीं बोलेंगे। सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जबकि ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्ट एक पॉइंट भी हो सकता है। आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको फील टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। वो सब बातें मैं बताऊं। तो इसलिए सोर्स ऑफ, जो भी बोर्ड पे बताया जा रहा है अक्षरशः बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपको एज इट इज लेना है, और उसको आप कोशिश करिए कि नोट भी करते चले। नहीं कर पाते, कुछ स्किप हो जाता है तो आप उसको पीछे करके रिवाइंड करके वीडियो को उसको लिख लेंगे। के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया और इंट्रोडक्शन हमने एक तरह से देखा कि ऑप्टिक्स है क्या चीज, कैसे हम लोग को इसको आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि वाई रे ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड व्हाट इज रे, एंड मेनली जो
हमारा ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा वो अपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना है ऑप्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर से हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और आगे फर्दर इसको आपको और मजा आएगा, आगे चीजें और आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। आज आपने इंट्रोडक्शन जाना, एक एक बात जो आज आपको बताई गई, एक एक शब्द जो आपको बताया गया उसको बार बार रिवाइंड करके देखना है और तब तक देखना है जब तक आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में नहीं आ जाए। थैंक यू वेरी मच।